वंदना। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। कभी जीतन राम मांझी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो अब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज हो गए हैं। एनडीए ने अगर उपेंद्र कुशवाहा की मांग नहीं सुनी तो कुछ बड़ा नेताजी कर देंगे। इस मुद्दे पर हम करेंगे बात। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, जीतन राम मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, इसको लेकर चर्चा तेज है। क्योंकि जो सीटों का बंटवारा का जो फार्मूला बीजेपी ने बनाया है या जनता दल यूनाइटेड ने बनाया है, जो सहयोगी दल है, स्वाभाविक है वो उससे खुश नहीं है। क्योंकि 39-40 सीटों में ही सारा बंटवारा होना है तो कैसे बात बनेगी। 35 सीटों की मांग जीतन राम मांझी अकेले कर दे रहा है, चिराग के तो कुछ बोलना ही नहीं उसके बारे में। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। जो इतना संगठन मजबूत हुआ है, काम हुआ है, लोगों को उम्मीद है कि पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। अगर कैंडिडेट ही नहीं जीत के आएंगे, एमएलए ही नहीं बनेंगे तो पार्टी चलेगी कैसे। तो चिंता का कारण उपेंद्र कुशवाहा का यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको कैसे मिले। इसीलिए जो मन कहते ना, मन खट्टा वाला हो, तो मन खट्टा ऐसा उपेंद्र कुशवाहा। सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आई थी जहां 7 सीट देने की बात उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कही जा रही थी। उस बात में कितनी सच्चाई है और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें चाहिए? देखिए वंदना जी, आप जो बात कर रही हैं 7 से 10 सीटों का, वो तो बीजेपी और जेडीयू का फार्मूला है। लेकिन इससे तो बात बनेगी नहीं, ना मांझी जी की बनेगी और ना कुशवाहा जी की बनेगी। चिराग पर कभी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। तो आप देखिए होने क्या वाला है। हम आपको बताएं, जो हमारे सोर्स है, 26, 27 और 28 अप्रैल 3 दिनों का एक महामंथन उपेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर में करने जा रहे हैं। उस 3 दिनों में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते क्या हैं। 7-8 सीट तो कोई मतलब ही नहीं इसका उपेंद्र कुशवाहा के लिए। तो आखिर क्या चाहते हैं, कैसे एनडीए में बने रहेंगे। तो ये 3 दिनों का एक जो सम्मेलन बुलाया गया है, कहिए कि पार्टी के सारे लोग वहां जुटेंगे, एक मंथन होगा कि आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का महाजुटान होने जा रहा है वाल्मीकि नगर में। जी, वाल्मीकि नगर में 26, 27 और 28 अप्रैल को। तो उसके पहले क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई ऐसी मांग एनडीए के सामने रख चुके हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए, और अगर सीट नहीं दी जाती है 26 तारीख के पहले, इस पर कोई बात नहीं बनती है, तो क्या इस 3 दिन के भीतर, इस 3 दिन के दौरान जो कार्यक्रम चलेंगे, महाजुटान होगा पार्टी के नेताओं का, उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं अगर एनडीए ने उनकी बात नहीं सुनी तो? देखिए, सवाल केवल सीटों का ही नहीं है, अहम जरूर है, लेकिन कुछ और चीजें हैं। देखिए, जो उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सरकार में मंत्री थे उपेंद्र जी, एक बार फिर उनको मंत्री पद से नवाजा जाए, एक बार फिर उनको मोदी सरकार में मंत्री बनाया जाए। और जहां तक सीटों की संख्या है, वो हम आपको बता दें, जो इनका अपना आकलन है, संगठन की ताकत, कैंडिडेट की उपलब्धता, उसकी ताकत, सब मिला के ये लोग चाहते हैं कि 20 से 25 के आसपास की सीट उनको मिले। ये दावा पहले भी अपनी भावना को उजागर कर चुके हैं। लेकिन आप ही ने कहा कि खबरें 7 सीट, 8 सीट, 9 सीट, 10 सीट की आती है, तो स्वाभाविक है, एक दर्द है, दुख है। तो इन सब बातों पर बात चल रही होगी निश्चित तौर पर कुशवाहा जी की। लेकिन एक और सवाल है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं पाए, तो क्या उसके बाद पार्टी जो या एनडीए के भीतर जो दल है, वो इतनी सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए हामी भरेंगे? देखिए वंदना जी, काराकाट में उपेंद्र जी कैसे हारे या हरा दिए गए, ये बात अब सार्वजनिक हो चुकी है, इस पर बहस बेकार है। और जो लोग इसके जिम्मेदार थे, उन्होंने इसकी गलती भी मानी कि हाँ ये गलती हो गई, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। सवाल है कि पार्टी का जो संगठन है पूरे बिहार के स्तर पर, और कुशवाहा समाज की जो उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है कि कुशवाहा जी ही प्रतिनिधित्व करते हैं कुशवाहा समाज का, तो जब तक सीटें उनको नहीं मिलेगी, उनके विधायक जीत के नहीं आएंगे, तो कुशवाहा जी का कद तो नहीं बढ़ेगा, ना पार्टी बढ़ेगी। और एक मांग जो है मंत्री बनाने वाली, तो ये कुछ चीजें हैं। 25 सीट की मांग कर रहे हैं,
आप उसको निगोशिएट कर सकते हैं, वो संख्या 20 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, लेकिन आप उसको 10 से नीचे लाएंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को वो क्या जवाब देंगे कि आखिर आप क्यों पड़े हुए हैं? जी, जिन समर्थकों के साथ उन्हें चलना है, जैसे कि जीतन राम मांझी खुलकर कह रहे हैं कि हमारे समर्थक नहीं मानने वाले हैं, फिर भी हम मतलब पार्टी को देखते हुए, क्योंकि बाकी और भी दल है, इसलिए वो जो डिमांड रख रहे हैं उस पर वो अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम लास्ट तक, अंतिम तक इसी बात पर अड़िग रहेंगे कि जितनी सीटों की डिमांड हमने की है उतनी सीटें आप दीजिए। तो क्या अगर इसी राह पर उपेंद्र कुशवाहा चलेंगे, और अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं मानी जाती तो क्या कुछ बड़ा स्टेप वो उठा सकते हैं? देखिए, संभावनाएं हमेशा सियासत में होती है, विकल्प सारे खुले हुए हैं। हम बार बार कहते हैं कि 25 का चुनाव एकदम खुला चुनाव है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। जिसको जहां फायदा समझ में आएगा, कोई भी हो, केवल उपेंद्र जी की बात नहीं है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, या कोई भी हो, जिसको जहां अपनी पार्टी का और अपना फायदा नजर आएगा वो काम वो कर देंगे, चाहे मुकेश सहनी हो। मतलब किसी और गठबंधन में भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? साथ गठबंधन भी कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, संभावना हमेशा खुली रहती है। अरे चुनाव है, पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो चुनाव तो लड़ेगी ही ना भाई। वो कोई साधु महात्मा तो नहीं ना बैठे हुए हैं, तो कोई हर काम ही है चुनाव लड़ना। उन्हें चुनाव लड़ने से रोकते हैं तो जहां उन्हें मौका मिलेगा चले जाएंगे। स्वाभाविक है। तो जो उम्मीद है पार्टी कैडर का, जो 3 दिन का मंथन जिसकी हमने आपको चर्चा की, जो डेट हमारे सोर्स बता रहे हैं 26, 27, 28, उसमें इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी कि एनडीए के साथ कैसे रहा जाए, किन शर्तों पर रहा जाए, अगर एनडीए बात नहीं मानती है तो आगे क्या किया जाए। तो जो भी कार्यकर्ताओं का निर्देश होगा, संदेश होगा, जो विचार होगा, उस पर एक राय उपेंद्र कुशवाहा बनाएंगे। जो आप कह रहे हैं कि क्या एनडीए छोड़ भी सकते हैं, तो क्या राय बनेगी वो तो 3 दिन के महामंथन में बनेगा। आप हम स्टूडियो में बैठ के तो राय नहीं बना सकते हैं, उनके जो कार्यकर्ता है वो बनाएंगे, उनके नेता बनाएंगे बैठ के वाल्मीकि नगर में। लेकिन इतना तय है वंदना जी कि माहौल बहुत अच्छा नहीं है। मांझी जी ने तो पब्लिकली सारी बात कह दी, उपेंद्र कुशवाहा जी शालीन आदमी है, वो पब्लिकली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आप उनके कार्यालय में बात करेंगे, उनके लोगों से बात करेंगे, तो सबको एक दुख पीड़ा है कि उपेंद्र जी को वो सम्मान अभी तक एनडीए नहीं दे पा रहा जिसके वो हकदार है। केंद्रीय मंत्री बनाने वाली बात है, सीटों की संख्या ज्यादा देने की बात है, दोनों पर अभी एनडीए की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, तो स्वाभाविक है तो दुख तो होगा उनके समर्थकों को। साथ साथ एक और सवाल है कि अगर इनकी मांग नहीं सुनी जाती है, जितने सीटों की डिमांड ये करेंगे वो बात नहीं मानी जाती है, और ये दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं, महागठबंधन में चले जाते हैं खुलकर अगर हम कहें तो इससे एनडीए को नुकसान होगा। स्वाभाविक है। देखिए, कम से कम कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, इसमें कहाँ कोई दाग है, इसमें तो कोई दाग ही नहीं है। तो नुकसान तो होगा, इसमें कहाँ दो मत है, नुकसान होगा। और आप ऐसे ही जान रहे हैं कि आरजेडी और महागठबंधन कुशवाहा कार्ड जिस तरह से लोकसभा में खेली है, फिर विधानसभा में भी वो कुशवाहा कार्ड खेलने वाली है, वो तो बैठेगी नहीं, तो फायदा उठाएगी। नुकसान से बचने के लिए एनडीए को जल्दी सोचना होगा। एक फैसला होना। देखिए जब गठबंधन में आप होते हैं तो बातचीत होती है, ऐसा नहीं कि हम आप वो कह दिए तो वो फाइनल है। मांझी जी ने 35 सीट मांग लिया तो वो फाइनल है, या उपेंद्र जी ने 25 सीट मांग लिया तो वो फाइनल है। हमेशा बातचीत की गुंजाइश रहती है, लेकिन दुख है कि बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन का गैप है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो क्या वजह क्या है? क्या सिर्फ भाजपा खुद को बड़े भाई के रूप में मानने लगी है और किसी से बातचीत करना, किसी की राय मशवरा लेना सही नहीं समझ रही है? क्या वजह है? देखिए, एक लाइन में अगर हमारी राय वंदना जी आप पूछेंगे तो हम ये आपको बता सकते हैं कि बीजेपी जदयू को लगता है कि वो 2/3 बहुमत से जीत के फिर दोबारा सरकार बना रही है। इसको आप कॉन्फिडेंस कर लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस कर लीजिए, जो नाम देना हो दे दीजिए। वो किसी भी नेता से आप पूछिए, वो यही कहेंगे अरे सरकार तो हम बना ही रहे हैं, कहाँ दिक्कत है। तो फिर छोटी सहयोगी पार्टियों का वो क्यों महत्व देंगे? लेकिन जनता फैसला करेगी 25 में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी। एक सुई का भी बड़ा महत्व हो जाता है किसी काम में। तो इसको लेकर एक मंथन है, और 25 जो डेट हमने बताया आपको 26, 27, 28,
वो एक विचार मंथन होगा, उस पर कोई फैसला होगा। देखिए मांझी जी तो विसूत्री को लेकर भी नाराजगी करिए हाँ। कि भाई गया में भी आप हमको नहीं देते हैं अध्यक्ष का पद, तो फिर कहाँ दीजिएगा। तो समझिए कि किस तरह से एनडीए काम कर रही है, अपने सहयोगी दल को कितना उपेक्षित कर रही है, ये तो उसका एक उदाहरण मांझी जी ने बता दिया। और जब मंथन होगा वाल्मीकि नगर में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी करेगी, उससे भी बहुत सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि एनडीए समझेगी भावनाओं को, सहयोगी दलों की भावनाओं को समझेगी, उसको उचित सम्मान देगी। इस तरह की उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी लोग वाले कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब इंतजार है तो एनडीए के भीतर चल रहे घमासान के सॉल्यूशन का, क्योंकि पहले जीतन राम मांझी अपने ही परिवार के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम जानते हैं कि हमारी औकात क्या है, और हमारे औकात के अकॉर्डिंग अगर हमें सीट नहीं दी गई तो हम कुछ बड़ा करेंगे, अंत तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये मांझी कहते हैं। और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा भी सामने आ गए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा अब बड़ी मीटिंग हम कह सकते हैं, सम्मेलन कह सकते हैं, महाजुटान कुशवाहा अपने समाज का, अपनी पार्टी का करने जा रहे हैं वाल्मीकि नगर में। और वाल्मीकि नगर में 26, 27, 28 3 दिन लगातार मीटिंग की जाएगी। ये इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आगे की रणनीति क्या हो, और एनडीए उनकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ वो बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं। बाकी वो तस्वीर, वो खबर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।